ये गाजियाबाद योग महोत्सव तीसरा मनाने जा रहे हैं। कोरोना से पहले हमने इसकी शुरुआत ALT सेंटर से की थी, लेकिन आज योग कोरोना के बाद बहुत तेज़ी से फैल चुका है और योग दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों को योग करने की प्रेरणा दी जा रही है कि किस तरह से बच्चे योग करके अपने आप को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। तृतीय गाजियाबाद योग महोत्सव पर बाल ज्योति पब्लिक स्कूल में कार्यक्रमों की धूम रही है। आयोजित योग शिविर में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ योग किया। इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन गजेंद्र यादव भी पहुंचे और योग शिविर में योग किए। इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। बताया गया कि योग के माध्यम से शरीर के सामंजस्य को ठीक रखा जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ व गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हुई। उसके बाद योग गुरु सुदर्शन देव ने बच्चों को विभिन्न आसन व प्राणायामों के बारे में व उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रितु शर्मा ने भी बच्चों को योग के बारे में विस्तार से बताया तथा योग से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक फायदों को गिनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गाजियाबाद। मैं योगाचार्य सुदर्शन देव। आज हम ये गाजियाबाद योग महोत्सव तीसरा मनाने जा रहे हैं। कोरोना से पहले हमने इसकी शुरुआत ALT सेंटर से की थी, लेकिन आज योग कोरोना के बाद बहुत तेज़ी से फैल चुका है और इस क्रीड़ा भारती के मेरठ प्रांत के योगासन प्रतियोगिता में लगभग 300 से अधिक बच्चे गुरुकुल चोटीपुरा, मुरादाबाद, आपके बड़ौत, बागपत, आपके हापुड़, मुजफ्फरनगर, कई गुरुकुलों से और काफ़ी जगह से 300 से अधिक बच्चे और गाजियाबाद के 150 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को जो मोबाइल, PUBG, फ्री फायर इन सब में बर्बाद हो रहे थे, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करके, उन्हें जागरूक करके, उन्हें क्रियाशील करके जब हम स्टेज पे लाएं, उन्हें परफॉर्मेंस कराएं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ने से उनकी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक और आध्यात्मिक जो विकास होता है, जब तक हमारे कंधे नर्सरी के और जो हमारी जो आने वाली पौध के कंधे मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा राष्ट्र बड़े स्थानों पे नहीं जा पाएगा। तो मजबूत कंधों पे ही मजबूत भार इस देश का उठाया जाता है। तो क्रीड़ा भारती के द्वारा इन बच्चों को क्रियाशील करने का कार्य हम इस क्रीड़ा भारती और दिव्य योग में फाउंडेशन, गुरुकुल लालकुआ, बाल ज्योति स्कूल, इन सभी के द्वारा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आज बाल ज्योति पब्लिक स्कूल में योग दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों को योग करने की प्रेरणा दी जा रही है कि किस तरह से बच्चे योग करके अपने आप को अंदर से मजबूत बना सकते हैं, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे आएँ उनको ये चीज़ की प्रेरणा, योगा वो ज़रूर करें। ये बच्चों को एक अपनी सांस्कृतिक प्रेरणा देने के लिए, योगा से जोड़ने के लिए, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में योगा की चर्चा है, तो बच्चों को थोड़ा योगा का शिक्षा मिले और वे इसमें कामयाबी, इसलिए हम समय समय पे कराते रहते हैं। उद्देश्य कुछ नहीं है, बच्चों के लिए, बच्चों का प्रोत्साहन मिले, बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे
भाई उद्देश्य है 1998 में हमने बाल ज्योति पब्लिक स्कूल की स्थापना रखी थी। दादरी से लेकर गाजियाबाद तक कोई स्कूल नहीं था। CBSE से हमने मान्यता को करके ये इसलिए हमने यहाँ पर लगाया कि देहात क्षेत्र के लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ें और आज भी पढ़ रहे हैं, ताकि दूर दूर तक स्कूल नहीं थे। गरीब किसान होते हैं, गरीब मजदूरों के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और पूरे गाजियाबाद में CBSE से 1 ग्रेड का हमारा स्कूल है और सबसे कम जितने भी CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल है गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद, सबसे कम फीस हमारे स्कूल की है। इसलिए हम गरीबों का, किसानों के बच्चों का, उनकी शिक्षा के लिए ही हमने ये स्कूल बनाया था और आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है। और समय समय पर हम योगा और कार्य करते रहते हैं। अभी सुबह हमने हवन करा और योगा आपके सामने चल ही रहा है, तो समय समय हम कराते रहते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार त्यागी है। मैं लाख सगरे बरनावा जो सरंग ऋषि का कलयुग का आश्रम में चारोगम पैदा हुई उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ, पतवाड़ी के सामने। आज ये हमारे जो इसके प्रबंधक हैं, चेयरमैन साहब हैं, ये हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और हमारी संपत्ति है, बुजुर्ग है। आज हमने इस प्रांगण में माता सरस्वती के बाल ज्योति स्कूल का जो योग शिविर है, जिसके सुदर्शन देव जो हमारे आचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं योग के, उन्होंने आज ये कार्यक्रम किया। तो सबसे पहले किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु की स्तुति होना जरूरी है। तो हमने यज्ञ के माध्यम से बहुत सुंदर याग किया। यज्ञ के ब्रह्मा जी, हरमान सिंह, प्रमोद त्यागी और गुरुकुल बरनावा के एक शिष्य थे कपिल, आचार्य कपिल और यजमान हमारे रिश्तेदार आदरणीय और उनकी पत्नी यजमान थे गजेंद्र जी और उनकी पत्नी कृष्णा जो हरमान सिंह की बहन है। बहुत सुंदर याग किया और दक्षिणा में प्रदान किया कि आज से इस आंगन में और कमेटी में सब सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे, कोई तामसिक चीज नहीं करेंगे। योग सृष्टि का सागर है, योग के बगैर जीवन नहीं है। हम प्राचीन काल में, अब से पहले कलयुग से त्रेता, द्वापर और सतयुग में हमारी माताएं बहनें नित्य प्रति योग करती थी। कैसे? पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, चक्की चलाना और हाथ से रोटी बनाना, ये महिलाओं का योग था। पुरुषों का योग गणासा चलाना, फावड़ा चलाना और पशुओं की सेवा करना, सिंचाई करना, तो ये योगा था। इसका रूप दूसरे तरीके से बना के अब योग संस्थान के माध्यम से हो गया। शरीर में जितने भी अंग हैं उन्हें सबल और पुष्टक रखने के लिए, उन्हें बलशाली बनाने के लिए योग ही एक माध्यम है। भगवान शंकर से लगा के और सृष्टि में आज तक भगवान शंकर योग के और सबसे बड़े ऋषि थे। उनका योगाचार्य कृष्ण भगवान 16 कलिकाओं के वो थे। उनके पास बहुत बड़ा योग था। एक योग उनका ये था कि सुमेरु पर्वत को हाथ योग से ऊपर उठाकर इंद्र का अभिमान निकाल दिया था। आज देखिए 148 देशों में योग चालू हो गया। आप क्या समझते हैं? भारतवर्ष के पास यूथ इस समय बहुत ज़्यादा है। एक समय था अंग्रेजों के पास यूथ पावर ज़्यादा थी तो वो टॉप किया, अंग्रेज फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में अमेरिका के पास यूथ ज़्यादा था तो वो टॉप किया, वो सबसे आगे था। जापान था, जापान के बाद अमेरिका आया, अमेरिका के बाद चाइना के पास यूथ पावर थी। आज भारतवर्ष के पास अगला 10 वर्ष है। इस 10 वर्ष में ये महाशक्ति बन सकता है, उस दिशा में अग्रसर है। कैसे बनेगा? आपके पास जो आपकी यूनिकनेस है, हमारी यूनिकनेस इंटरनल एनर्जी है। हमारी यूनिकनेस आज भी साइंस और रिसर्च डेवलपमेंट इतने पैसे नहीं है, लेकिन इस योग के माध्यम से कम 2 करोड़ जॉब हैं। क्योंकि हर स्कूल में, हर गांव में, हर शहर में, हर पूरे दुनिया के हर शहर में योग प्रशिक्षक की जरूरत पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं है और हमारे पास चूँकि यूथ पावर है, हमें बहुत उम्मीद है इस योग के माध्यम से जितने जॉब डेवलप होंगे उतने जॉब किसी साइंस के, मैं साइंस टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ। मैं इंटरनेशनल IoT, 5G, साइबर सिक्योरिटी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं उसका इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ और एशिया पैसिफिक का मैं हेड भी था। तो अभी मैं इसका कंसल्टेंट भी हूँ। तो अब
मिनिस्ट्री का मैं कंसल्टेंट हूँ, एडवाइज़र। तो अब मेन इश्यू ये है कि हम इस योग के माध्यम से हम सारी दुनिया में छा सकते हैं, सारी दुनिया की मदद कर सकते हैं। भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि योग आपको रोज नित्य नवीन आपको रास्ते दिखाता है। और इसके माध्यम से हर गांव गली कूचे, सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, हर गांव गली कूचे में देखेंगे अभी से ही मोनेटाइजेशन चालू हो गया। अभी भी योग का कई जगह पैसा लगने लगा। शुरू में सब फ्री रहता है रिलायंस की तरह, धीरे धीरे बच्चों को जॉब की भी जरूरत पड़ेगी। जो योग सीखा है उसको कैसे घर चलाएगा। तो अब जैसे वो आगे बढ़ेगा आप देखेंगे यही योग पूरे विश्व में हर गांव गली कूचे में हमारे बच्चे होंगे। जो मेरा मानना है इसके माध्यम से जितने जॉब डेवलप हो सकते हैं, प्लस वो अपना भी आनंद उठाएगा, अपने परिवार को भी आनंदित करेगा, सभी को आनंदित करेगा, क्योंकि आप सहज और सरल हो जाएंगे। योग का एक बहुत बड़ा काम है, आपको सहज भी कर देता है, सरल भी कर देता है। आपने देखा जिस तरीके से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है योग। योग सिर्फ एक छोटी चीज़ नहीं है। योग तो सारे, मैंने पहले बताया, सारे उपनिषद सिर्फ योग के लिए है। तरह तरह के योग, मन को योग करें, बुद्धि को योग करें। तो अब इसके माध्यम से इतने जॉब होने हैं, इतने तरह तरह के जॉब, खाली यही नहीं, तरह तरह। इसी में भी अब देखेंगे जिस तरीके से पहले तो हम लोग साइंस बायोलॉजी सब एक साथ पढ़ाई जाती थी, आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही 50 ब्रांच है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में। साइंस में पता नहीं कितनी विधा हो गई, अब ज्योग्राफी चालू हो गई, सब चालू हो गए, अलग अलग चीज़ें चालू हो गई। तो इसी तरीके से योग में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब चक्र ओपनिंग एक अलग है। अब बिना आप गिनते जाइए, हजारों ब्रांचेस उसमें भी निकलती हैं, और इससे भारतवर्ष का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। थैंक्स टू योगी मोदी जी कि 148 देशों में जो एक साथ योग जो हमारा दिवस मनाया जाता है। आज आप मुझसे ज़्यादा फॉरेनर लोग कर रहे हैं। क्यों? उनका खान पान बिगड़ा, उनका रहन सहन बिगड़ा, उन्हें योग की चाह है। उनके यहाँ तो हमारे यहाँ की तरह माताएं बहनें खाना नहीं बनाती, वहाँ तो वो दूसरे तरीके से काम होता है। लालपुर गाजियाबाद के द्वारा योग महोत्सव के माध्यम से जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उससे पूरा वातावरण ही योगमय हो गया है। अगर आपने देखा होगा विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों द्वारा कितनी ही योग की सुंदर प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। इससे क्या है, बच्चों के मन और बुद्धि के विकास के साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी होगा। और यहाँ पर जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ हुई हैं। मैं समझता हूँ कि आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है कि शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, क्योंकि बाकी तो शिक्षा इतनी ज़्यादा बाजारू हो गई है, जो तो हम लोग आप सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि आजकल ये योग की शिक्षा वो बच्चों में जो शुरू से ही अगर दी जाएगी तो एक स्वस्थ नागरिक होंगे और देश के लिए एक बहुत बड़े वरदान साबित होंगे। धन्यवाद। चैम्पियनशिप है, कंपटीशन है बच्चों के लिए। तो जो बच्चे भी यहाँ से सेलेक्ट होंगे, अभी हमने ये स्टेट लेवल उसका किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो स्टेट लेवल पर जाते हैं, और स्टेट लेवल से फिर नेशनल लेवल पर बच्चे जाएंगे। उसके बाद ही इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चे जाते हैं। और अब तो इसमें जॉब का भी है बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहले इसकी थोड़ी वैल्यू कम थी कि जॉब इसमें नहीं था, लेकिन आज इसके अंदर जॉब भी है। तो जो बच्चे विदेशों में, हमारे बच्चे पहले भी गए हैं, कुछ बच्चे हमारे चाइना में भी हैं जो वहाँ ये योग के कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ एज ए टीचर हैं, और भी कई देशों में। तो इसको जो बहुत अच्छी मान्यता दी है, जो स्पोर्ट्स के रूप में आज इसको दे दिया गया है, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी प्रोत्साहित किया है। और 187 करीब देशों में आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी तारीख 21 जून है। यही है कि फिजिकल के साथ साथ में वो मेंटल एक्सरसाइज भी करें, और पढ़ाई के साथ साथ वो योग से भी जुड़े, क्योंकि योग आज है क्या, खेल खेल में ही योग स्कूल्स में सिखाया जाता है। तो अनु जी हैं जो बाल ज्योति स्कूल के ओनर हैं, उनसे मेरा यही संदेश और यही प्रार्थना है कि वो इस तरीके के कार्यक्रम बच्चों के लिए कराते रहें, क्योंकि केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं, तो आप अपनी कोई भी अध्ययन या कोई भी कार्य या किसी भी क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा मेडिकली तो फिट रहता ही रहता है,
पर वो मेंटली साथ साथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली भी बच्चा इसमें जुड़ता है, जो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअली किसी उससे नहीं जुड़ेंगे, किसी भी संस्था से, हम उसके आदर नहीं कर सकेंगे और ना ही हम अपने देश के प्रति वो राष्ट्र भावना ला सकेंगे। जी युविका नैना उसके बाद कोविड हो गया था तो मैं बहुत बार रहा। और योग जो है ना, वास्तव में योग ही ऐसा है जो हमको खुश रखता है, हमारे जीवन को खुश बना सकता है। केवल एक ही रास्ता, तो ये गलत के अलावा कोई रास्ता ही नहीं।